हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघना अगेन। एंड सबसे पहले थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आप लोग बहुत ज़्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो एंड थैंक यू। एंड आई जस्ट होप कि मेरा प्रेडिक्शन आप लोगों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस दे सकता है। एंड आई जस्ट होप कि आप लोग मेरे वर्ड्स को फॉलो करो कंप्लीट ट्रस्ट के साथ। एंड या बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सही गाइडेंस दे सकूँ। तो नाउ आज मैं एक रैंडम रीडिंग लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। ऑप्शन मैंने दिया है ऑप्शन नंबर 1, 2, 3। जो भी आपको ऑप्शन या फाइल अच्छा लगता है काइंडली आप उसको चूज कर लेंगे। देखते हैं कि कितना आपके साथ मैच होता है मेरा प्रेडिक्शन। तो नाउ कमिंग टू ऑप्शन नंबर 1, आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होशियार बन गए हो, या फिर आप लोग अपने दिमाग का ज़्यादा से ज़्यादा सही तरह से यूटिलाइजेशन करने लगे हैं। या तो आपको पता चल जाता है कि कौन लोग आपको धोखा देने वाले हैं या धोखेबाज हैं आपकी कंपनी में, आपके एनवायरनमेंट में, आपके सराउंडिंग में, आपकी लाइफ में। एंड कहीं ना कहीं ऐसे लोग आपको मतलब अच्छे पोजीशन पे देखते हैं एंड इसीलिए कहीं ना कहीं आपके पीछे आते हैं। मेल और फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है, आप अपनी सिचुएशन में फिट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा रिच हो तो, या फिर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो लोग आपके साथ ऐसे लोग जुड़ना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका बहुत गंदा इंटेंशन है, मैं बता दूं। तो ऐसे लोग आपके पीछे इसलिए पड़ते हैं क्योंकि हो सकता है कि आप वेल नोन पर्सनालिटी हो सकते हैं, ज़्यादा नेम फेम ऑन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अच्छी पर्सनालिटी को कैरी करते हैं एंड कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं, सक्सेस गेन किए जा रहे हैं। इसीलिए आपके पीछे धोखेबाज लोग, चीटर्स, प्लेयर्स आपके पीछे आते हैं या आपकी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके टच में रहना चाहते हैं। सिचुएशन नंबर 1। नाउ सिचुएशन नंबर 2 कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको पता चल जाता है कि कौन लोग धोखेबाज हैं और कौन आपको धोखा दे सकते हैं, कौन आपको उनके बेनिफिट के लिए यूटिलाइज करना चाहते हैं या कर सकते हैं। आपको पता चल जाता है लोगों के हरकतों के बारे में, बिहेवियर के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में, नेचर के बारे में। आपको पता चल जाता है कि कौन इंसान आपके लिए सही नहीं है। ओके। एंड कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग को यूज करके वैसे लोगों से या तो आप पीछा छुड़ा लेते हो या फिर उनको अपनी लाइफ से किक आउट कर देते हो और अपनी लाइफ को पीसफुली आगे कैरी ऑन कर रहे हो आप लोग। तो जो लोग ऐसे कर रहे हैं, येस कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड प्लीज इस तरीके से आप अपना माइंडसेट को लेकर चलो तो आपका लिखा हुआ है कम से कम 8 महीने या 8 साल तक आपकी लाइफ में कुछ भी ट्रबल नहीं दिख रहा है। आपको बस इतना करना है कि आप अपना दिमाग यूज करें और आपको पता चल जाएगा कि आपके लाइफ में, आपके एनवायरनमेंट में कौन नाग या नागिन जो भी बोलो आप वो हैं, और कौन चीट करते हैं, कौन प्लेयर्स हैं, चीटर्स हैं, किस तरीके से उनका क्या इंटेंशन आपको पता चल जाता है। एंड अपनी लाइफ से आप या तो उनको रिमूव कर देते हो या फिर आप खुद बैकआउट हो जाते हो। तो दोनों मतलब वेल एंड गुड है मेरे अकॉर्डिंग। एंड या आप अपना बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप बस अपने पे फोकस कर रहे हो। यू डोंट नीड एनीवन एल्स। आप किसी के बारे में नहीं सोचते, आप किसी के बारे में परवाह नहीं कर रहे, आप बस अपने आप पे काम कर रहे हो, अपने लाइफ पे, अपनी फैमिली पे फोकस कर रहे हो, अपने ग्रोथ पे आप फोकस कर रहे हो, अपनी पर्सनालिटी को और निखारने में, संवारने में आप ज़्यादा से ज़्यादा लगे हो सकते हैं। एंड आप लोग बहुत ज़्यादा, अगर आप कोई बंदे हो तो आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो सकते हो, अगर आप कोई फीमेल हो तो आप बहुत ज़्यादा हॉट और चार्मिंग लग सकती होंगी। एंड या यू आर इफ़ यू आर फीमेल तो आप बहुत ज़्यादा प्रिटी हो सकती हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि बस आपको इतना करना है, मेल और फीमेल दोनों के लिए है, कि बस आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपने सही कर्म धर्म पे ध्यान दें। एंड जो लोग मतलब गलत करते हैं उनको अपनी लाइफ से किक आउट करें, दोबारा ना सोचें। बस एक ही बार अगर आपको लगता है, माइंड में हिट करता है कि हाँ ही और शी इज़ नॉट सुटेबल और गुड फॉर मी, देन किक देम आउट फ्रॉम योर लाइफ। एंड उसके बाद आपकी लाइफ में सक्सेस लिखा हुआ है, सब कुछ अच्छा। इवन जब ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से किक आउट कर दोगे ना तो मतलब आप बहुत ज़्यादा नेम फेम भी अर्न करने लग सकते हो। एंड कम से कम 8 महीने या 8 साल तक तो आपकी लाइफ में फॉर श्योर नेम फेम लिखा हुआ है, जो लोग अपनी लाइफ से चीटर्स और प्लेयर्स को मतलब रिमूव कर दे रहे हैं। एंड नाउ कमिंग टू ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है, मेरे को दिख रहा है कि अब आप कंफ्यूजन मोड से निकलने वाले हो, या फिर आप निकल रहे हो, या फिर आप निकल चुके हो। पीछे के 2 महीनों में बहुत लोगों का ऐसा हो सकता है कि 50-50 जो होता है ना, इसको भी लेकर चलो, उसको भी लेकर चलो। अब आप शायद उस कंडीशन से निकल चुके हैं। एंड यस, और आपको ये बोला जा रहा है कि अगर मैं किसी मेल पर्सनालिटी से कनेक्ट कर पा रही हूँ तो आप अच्छा नेम फेम अर्न कर सकते हो, अच्छा कमा सकते हो, मतलब अपनी सेविंग्स को मतलब अपने अच्छे तरह से मतलब रखा हुआ है। आप हो सकता है कि कुछ या तो छोटा मोटा नया प्रोजेक्ट मतलब स्टार्ट करना चाह रहे हो, या फिर आप अपना लव का ऑफर कहीं देना चाह रहे हो, क्योंकि आप कंफ्यूजन मोड से निकल गए हो। यस, आपने किसी एक सिचुएशन का डेथ किया है। बहुत लोगों का मेरे को यस कोई किसी फीमेल से, अगर मैं किसी मेल पर्सनालिटी से कनेक्ट कर पा रही हूँ तो हो सकता है कि आपने किसी फीमेल को अपनी लाइफ से रिमूव किया है, या फिर उनके साथ जो भी सिचुएशन होगा उसका डेथ किया है आपने, या फिर हो गया होगा उस सिचुएशन का डेथ, या फिर हो सकता है कि 2 साल से कुछ सिचुएशन लटका हुआ हो सकता है किसी का। कंफ्यूजन मोड पे कोई बंदा यहाँ पे मतलब किसी सिचुएशन में मेरे को स्टक दिख रहे थे, बट वो इस सिचुएशन से निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं। किसी फीमेल को अपनी लाइफ से कट ऑफ किया है इन्होंने और इनका बिगनिंग आगे हो रहा है। एंड आपको ये बोला जा रहा है कि जिस भी भगवान को, सोर्स को आप मानते हैं, वो आपका नया बिगनिंग करवा रहे हैं। एंड द थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन ओवर हियर इज दैट कि आप अपने सिचुएशन को खुद मतलब लटका कर रख रहे थे, जगलिंग मोड पर रख रहे थे, इसीलिए कहीं ना कहीं आपका मतलब अच्छा ग्रोथ और डेवलपमेंट आगे नहीं हो पा रहा था। कभी कभी होता है ना कि इंसान खुद कार्मिक सिचुएशन में खुद को मतलब ट्रैप कर लेता है, तो उस सिचुएशन में भगवान भी किसी की हेल्प नहीं कर पाता। तो फाइनली मैं ऐसे लोगों को देख रही हूँ कि जिन्होंने खुद को इस सिचुएशन से, इस ट्रैप से खुद को फ्री कर लिया है। तो वैसे लोगों को
आगे मुझे मतलब नया बिगनिंग होता हुआ दिख रहा है ओवरऑल हर सिचुएशन में। एंड अगर किसी मेल पर्सनालिटी का यहाँ पे अगर किसी फीमेल के साथ अगर कोई बिजनेस भी रन हो रहा था तो मेरे को उस सिचुएशन का भी मेरे को डेथ होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि आपका बहुत यहाँ पे लॉस हुआ होगा, बट इन केस अगर इस फीमेल के साथ जो भी आपका बिजनेस या मैरिज या कमिटमेंट जो भी था, अगर आपने इस फीमेल के साथ सब कुछ खत्म कर दिया है तो आपका आगे सबसे अच्छा सुनहरा पल आ रहा है या फिर आने वाला है। एंड वन मोर थिंग, ओके, जिस बंदी को आप डील कर रहे थे वो आपकी कार्मिक थी, उसने आपको गलत तरह से ट्रैप किया हुआ था। एंड नाउ आई कैन सी अगेन कि आप उस बंदी को, उस सिचुएशन को, उस मतलब गंदे से मतलब जाल को छोड़कर, मतलब जेल को, एक्चुअली बहुत लोगों के लिए जाल हो सकता है जो इस बंदी ने मतलब बनाया हुआ होगा, और बहुत लोगों के लिए ये जेल हो सकता है। तो खुद को मतलब इस ट्रैप से आपने आजाद कर लिया है एंड पीछे का सब कुछ छोड़ छाड़ के, हो सकता है कि आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, उन दोनों ऑप्शन को छोड़ के आप कहीं और आगे बढ़ रहे हो और बढ़ना चाह रहे हो। अगर बढ़ना चाह रहे हो तो क्या है, यस यस, आपका फिर से बता रही हूँ, शायद आपको भगवान ये मैसेज देना चाह रहे हैं मुझे माध्यम बनाकर कि अब आप जो करोगे बिगनिंग वो सच्चाई और अच्छाई के साथ हो रहा है। तो नाउ द Lord is supporting you in all the forms. So good luck. And now coming to option number 3. Option number 3 का कुछ ऐसा हो सकता है कि मेरे को यहाँ पे सॉरो रिवर्स में मतलब आता हुआ दिखाया है, लेकिन जब मैंने क्लियरिफिकेशन किया है तो नो डाउट आप लोग बहुत ज़्यादा चाहते हो कि आपकी लाइफ में जो गम वाले जो फेज़ है वो खत्म हो जाए और मतलब अच्छा वक्त आए, अच्छा पल आए। लेकिन मेरे को मतलब अगर आप भगवान से प्रे भी कर रहे हो, दुआ भी मांग रहे हो, जो भी करते हो, मतलब किसी भी तरीके से मतलब कुछ भी कर रहे हो अपने मतलब लाइफ को चेंज करने के लिए, फेजेस को बदलने के लिए, तो मेरे को कोशिश तो आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, मतलब हद से ज़्यादा मेरे को मतलब दिख रहा है कि कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है या कर रही है, बट यहाँ पे मुझे कुछ खास आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होता हुआ नहीं दिख रहा है। मेरे को बर्डन कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आप बदलाव चाहते हो तो बदलाव के लिए आप रेडी हो, लेकिन मेरे को बदलाव होता हुआ नहीं दिख रहा है। गम फेज जो है आपका, मतलब मातम वाला जो फेज है वो कहीं ना कहीं आप खत्म करना चाह रहे हैं या फिर चाहते हो कि कहीं ना कहीं से खत्म हो जाए। बहुत ज़्यादा कोशिश भी कर सकते हो, बहुत चीज़ों का प्रयास कर सकते हो, यूटिलाइजेशन कर सकते हो, बट एनी हाउ आपका बर्डन खत्म नहीं हो रहा है। येस माय गुडनेस, ओके, सॉरी टू से, बट आपका मतलब बहुत ज़्यादा हालत, आप जैसे लोगों का मतलब जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया, आपका हालत बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को बद से बदतर होता हुआ दिख रहा है। बहुत लोगों का ऐसा होता होगा कि बेचैनी होती होगी रात को, मतलब नींद नहीं आती होगी, प्रॉपर नींद नहीं आती होगी, या फिर मतलब डर जाते होंगे, घबरा जाते होंगे, या फिर आपके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ मतलब तनाव, मातम और ये सब जो होता है ना, मतलब बैड मोमेंट्स, बैड चैप्टर्स, मे बी 9 महीने, 9 साल, 9 दिन से कुछ ऐसा हो रहा होगा, या फिर 10 साल, 10 महीने, 10 दिन से कुछ ऐसा हो रहा होगा। लेकिन आपको ये बोला जा रहा है, या फिर आप ऐसा मतलब भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, मतलब जोर शोर से लगे हुए हो कि मतलब आपको अपनी लाइफ में जजमेंट चाहिए। जजमेंट का यहाँ मेरे को कार्ड तो दिख रहा है, लेकिन जजमेंट के बाद क्या है यहाँ पे, फिर चलो ठीक है, एनी हाउ आपको बोला जा रहा है कि जिस भी सिचुएशन में अगर आप ट्रैप थे तो वहाँ पे किसी एक चीज़ को आपको अपनी लाइफ से रिमूव करना होगा। और अगर जो लोग यहाँ पे किसी न किसी तरीके से कमिटमेंट में या बिजनेस में किसी पार्टनर के साथ थे तो आपको बोला जा रहा है कि उस कमिटमेंट को खत्म कर दो, उस पार्टनर को आप हटा दो अपनी लाइफ से, तब जाकर आप अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे सिंगल होकर। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि बहुत लोगों का यहाँ पे किसी से बनता नहीं होगा, या फिर आप अकेले कहीं ना कहीं अपने मतलब दुनिया में मग्न रहते होंगे, खोए रहते होंगे, बहुत ज़्यादा सोचते होंगे, बहुत ज़्यादा प्रे करते होंगे, बीमार मतलब बहुत लोग यहाँ पे भी हो सकते हैं, किसी तरीके से हेल्थ इशू हो सकता है। लोग आपको, आपके आसपास के लोग आपको देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी आपको मतलब सिर्फ देख रहे हैं शो पीस, आपको या तो समझकर, या फिर वो लोग खुद को शो पीस बनाकर मतलब बस व्यूअर बन के बस आपको देख रहे हैं, कोई आपकी हेल्प करने नहीं आ रहा है, या फिर आप लोगों को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो अपनी सिचुएशन में। आपको लगता है कि आपके आसपास हर जगह सिर्फ और सिर्फ लोग दिखावा करते हैं, मुखौटा पहने हुए हैं, कोई भी ट्रस्ट वर्दी नहीं है। आपका सिचुएशन यहाँ पे लटका हुआ है, सॉरी लटका हुआ है। तो यहाँ पे आगे का क्या है, आगे का आपको बोला जा रहा है कि आपने जिस भी सिचुएशन में खुद को ट्रैप कर लिया था, आपको बोला जा रहा है कि अपने वातावरण से लोगों को, गलत चीज़ों को, गलत एडिक्शन को, लस्ट को, कार्मिक लोगों को ब्लॉक कीजिए, हटाइए, उनको अपनी ज़िंदगी से हटाइए। जो लोग आपके ऊपर बर्डन हैं उनको आपको ही ब्लॉक करना है, ओके। एंड यहाँ पे अगर कोई बंदा है, अगर कोई बंदा है तो किसी फीमेल के लिए अगर आप पैशनेट हो तो कहीं ना कहीं आप उनको दिल से लगा कर रखते हो, छिपा कर रखते हो, उनको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, उनके बारे में किसी को बताते नहीं हो, या फिर कोई यहाँ पे एक फीमेल हैं जिनके लिए शायद मैं रीड कर रही हूँ, जो भी हो आप, मेल या फीमेल जो भी हो, अगर आप अच्छा अर्न कर रही हैं या अर्न कर रहे हैं तो आप अपनी सेविंग को बचा कर रखना चाह रहे हैं, आप अपने पैसों को मतलब लोगों से शेयर नहीं करना चाहते हैं, जितने भी वेल्थ हैं मतलब उनको आप मतलब सही से सेविंग करना चाहते हो, मतलब पैसों को जमा करना चाहते हो, एंड अच्छा करना चाहते हो अपनी लाइफ में, मतलब अर्न अच्छा करना चाहते हो। बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में यार बहुत मेरे को कन्फ्लिक्ट दिख रहा है, या तो लोगों से आपकी अनबन हो जाती होगी, या फिर आपकी बिजनेस अगर है तो बिजनेस में मेरे को कुछ खिटपिट होता हुआ दिख रहा है, मेरे को लड़ाई झगड़ा यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, पता नहीं क्यों। एंड यहाँ पे किसी वाटर साइन की फीमेल का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, यहाँ पे कोई वाटर साइन की फीमेल इन्वॉल्व हो सकती है, जिसके कारण ये सारा लफड़ा हो रहा है। या तो ये वाटर साइन की फीमेल मेरे को आपकी पिक्चर से, अगर आप मेल हो तो ये वाटर साइन की फीमेल पिक्चर को छोड़ के निकल रही हैं, एंड या तो फिर कुछ दूसरा सिचुएशन दिख रहा है। अगर कोई यहाँ पे मेल है, किसी 2 बंदी को डील कर रहे हैं आप और कन्फ्लिक्टेड एनर्जी में हो, या आपने किसी गलत बंदी को डील कर लिया एंड उससे सिर्फ आपकी खिटपिट होती रहती है, बनती नहीं है, या फिर ही मतलब शी इज़ नॉट सुटेबल फॉर यू, एंड जिस बंदी के लिए आप पैशनेट हो उसके साथ आप मतलब पैचअप करना चाहते हो, रीयूनियन में आना चाहते हो, एंड जिस बंदी के साथ आपने किसी तरीके का कमिटमेंट अगर किया था तो उसके साथ आपका बहुत मेरे को वो दिख रहा है, मतलब यार हाथापाई मत कर लेना, मतलब एक दूसरे पे आर वार मत कर देना। मेरे को इस बंदी के साथ कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, या फिर ये कोई वाटर साइन की फीमेल है तो इस फीमेल का इसके पार्टनर के साथ कुछ नहीं बन रहा है, या फिर ये फीमेल वाटर साइन की जो फीमेल है ये अपने पार्टनर को छोड़ के जाते हुए बढ़ रही हैं, मतलब आगे जा रही हैं, या फिर इनके पार्टनर इनको छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे
ये पिक्चर डर्टी है एक्चुअली। तो यहाँ पे बहुत कुछ हिडन है एंड कोई यहाँ पे आगे बढ़ना चाह रहा है, लेकिन बढ़ना तो चाह रहा है या चाह रही है, बट प्लेयर की एनर्जी में है कोई। एंड क्योंकि यहाँ पे कोई किसी ने किसी को धोखा दिया है, झूठ बोला है, बिट्रे किया है, प्ले किया है, ठीक है। नाउ समवन वांट्स टू गिव समबडी इक्वल पार्टनरशिप इन सम वे और फॉर्म। तो कौन है? तो इस बंदे ने जिसको छोड़ा दूसरी बंदी के लिए, वाटर साइन की बंदी के लिए, ये बंदा किसी दूसरी बंदी के पास, जो जिसको ये मतलब हॉट चार्मिंग अच्छी बंदी देखते हैं, उनके पास ये जाना चाहते हैं, फिर से टीम वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि इस बंदे ने इस बंदी को डिच कर दिया था, धोखा दे दिया था, और प्लेयर बनके इस वाटर टैंक की फीमेल के पास चले गए थे। एंड अब वहाँ से भी मतलब इनका बनता हुआ मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है। तब ये वापस फिर से इसी बंदी के पास, जिनको इन्होंने छोड़ा था वाटर टैंक की फीमेल के लिए, वापस से उसी के पास मेरे को लौटते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ये सीन इस वाटर साइन की फीमेल के साथ भी हो सकता है। इस फीमेल ने किसी अपने आशिक को अगर छोड़ा होगा, मतलब अपने बॉयफ्रेंड या फिर थर्ड पार्टी को मतलब छोड़ा होगा, या फिर हो सकता है कि वो इसका डिवाइन काउंटर पार्ट हो, उसको इसने छोड़ा होगा किसी कार्मिक मेल के लिए। तो ये वापस से उस बंदे के पास जाना चाह रही हैं जिनको इन्होंने छोड़ा था कार्मिक बंदे के लिए। तो ऐसा कुछ हो रहा है, देख लो आप। एंड यहाँ पे जो रायता जो फैला है, जिनके लिए मैं रीड कर रही हूँ, रायता आप ही ने फैलाया है, तो साफ तो आप ही को करना होगा। क्यों किया? क्योंकि आपको ऑप्शन बहुत ज़्यादा चाहिए था, आपको ये भी चाहिए था, आपको वो भी चाहिए था, आपको वो भी चाहिए था। तो भैया ऐसा तो होता नहीं है ना कि आप 50 जगह मतलब 50 चीज़ें मांग के चलोगे और आपको सब कुछ मिल जाए। जब ऐसा होता तो फिर आपको कर्मा का फल मिल रहा है। यहाँ पे कर्मा का कार्ड आया, ठीक है, जो आपने किया है आपको उसी का रिजल्ट मिल रहा है। सो ओके, नाउ अगर आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो, जिनके लिए मैं रीड कर रही हूँ, मेल और फीमेल देख लो, अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब पछता रहे हो, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे नो डाउट अभी शायद आपको समझ में आ रहा है कि जितने भी ऑप्शन के पीछे आप भागे थे, आपको सारे ऑप्शन में यही बंदी जिसको आपने छोड़ा कार्मिक पार्टनर के लिए, मेल और फीमेल अपने अकॉर्डिंग एप्लीकेबल मतलब सेट कर लेना। एंड तो जिस बंदे या बंदी को आपने छोड़ा था वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट था या थी। एंड अब आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि वो बंदा या बंदी आपके लिए डिजायरेबल, सुटेबल हर तरह से था या थी। एंड नाउ यू वांट टू गेट देम बैक इन योर लाइफ। तो आपको बोला जा रहा है कि जस्टिस तो यहाँ पे मेरे को मिलता हुआ दिख रहा है। एंड इस बंदे या बंदी के साथ ही आपका मतलब अच्छा आगे का पल मेरे को दिख रहा है। हैप्पीनेस, ब्राइटनेस मेरे को इसी बंदी या बंदी के साथ आपका दिख रहा है। लेकिन आपको ये बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं फिर भी आप प्लेयर ही की एनर्जी में हो, ठीक है, आप जा तो रहे हो प्लेयर की एनर्जी में, तो फिर आपके लिए फिर क्या है? आपको ये बोला जा रहा है कि आप सच्चाई के साथ वहाँ पे बिगिनिंग करें। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे हो। जिस तरीके से कार्ड्स आए हैं मैं बता सकती हूँ कि आपका बहुत गंदा वाला हाल हो सकता है, मेल और फीमेल जो भी हो आपका हो सकता है ऐसा। एंड आपको बोला जा रहा है कि नो डाउट आप वापस से उसी बंदे या बंदी के पास जाना चाह तो रहे हो, पछतावा कहीं ना कहीं आपको हुआ है। आपको ये बोला जा रहा है कि आप सच्चाई के साथ जाके वहाँ पे बिगिनिंग करें, सारा हकीकत बताएं, सॉरी बोलें, अपनी गलती के लिए माफी मांगे और सब कुछ अच्छे से सॉर्ट आउट करें। एंड मेरे को यहाँ पे कोई एक ऐसा बंदा जिसकी फैमिली हो सकते हैं या फिर बच्चे भी हो सकते हैं। एंड आपको ये बोला जा रहा है कि आप इस बंदी के पास, जिसको भी आपने छोड़ा था, धोखा दिया था, उस बंदी के पास अगर वापस जा रहे हो तो इसी बंदी के साथ आपका ओवरऑल सब कुछ फैमिली एंड ओवरऑल जो सब कुछ मतलब पैकेज होता है ना अच्छा वाला, जहाँ पे सब तरह का फुलफिलमेंट होता है, तो सब कुछ यहाँ पे मेरे को उसी बंदी से दिख रहा है। एंड जो जिस बंदी को आपने चूज़ किया था काउंटर पार्ट को रिजेक्ट करके, उस बंदी का मतलब यहाँ पे मतलब पिक्चर क्लियर होता हुआ दिख रहा है। आपने कहीं ना कहीं कंफ्यूजन मोड पे या फिर दो बंदियों को, दो सिचुएशन को जगल किया था। एंड हमेशा मैं बोलती हूँ कि दो बंदियों को, दो सिचुएशन को कभी भी नहीं जगल करना चाहिए। एटलीस्ट आपको भगवान इतना बुद्धि तो देता है ना कि यू शुड नो कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। किसी का पपेट बन के कब तक रहोगे यार। तो आपको यह बोला जा रहा है कि नाउ यू आर फीलिंग रिग्रेट। एंड जिस बंदी के पास आप गए थे उसको छोड़ के आप फिर से उस बंदी के पास जाना चाह रहे हो जिसको आपने छोड़ा था, बंदे या बंदी जो भी है, देख लो, ठीक है। एंड फाइनल 2 कार्ड्स, गाड़ी आपकी तरफ आगे बढ़ रही है। छोटा ही मोटा ऑफर दे रहे हो या फिर आप देना चाह रहे हो उनको, बट नहीं आओ, गाड़ी तो बनने का चांस मेरे को दिखा है। जो थर्ड पार्टी, जो जिस बंदी को आपने जिस बंदे या बंदी के पास आप गए थे कनेक्शन बनाने, वो आपकी पिक्चर में थर्ड पार्टी थी। जिस बंदे या बंदी को छोड़े थे आप, वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। यहाँ पे मैं क्लैरिफिकेशन कर दूँ। तो आई जस्ट होप कि ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा गाइडेंस देने वाला है। एंड यस, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।